हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको ईद की बहुत ज्यादा मुबारकबाद। आप सब ईद को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और आप सब हमें भी ईद मुबारक जरूर बोलिएगा, क्योंकि भाई ईद क्या के तड़कलाने पे नहीं वही अम्मी वो बोलते हैं। अब आपको पढ़ना नहीं आता तो मैं क्या करूँ, वो हमें बहुत ज्यादा ईद की अच्छा चलो ज्यादा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भाई। हमारा आप लोग भी एक अपलोड किया था, वो भी जाके जरूर देखना। आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं कि इंडिया में ईद किस तरह हम कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इंडिया में ईद किस तरह से सेलिब्रेट की जाती है और पाकिस्तान में ईद किस तरह से सेलिब्रेट की जाती है, वो दोनों आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, फैक्ट बाइक वीडियो वो भी जाके जरूर देखना। देखते हैं आज वीडियो चलें। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और आज तक आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कई बार देखा होगा, लेकिन आज फैक्ट भाई आपको दिखाएगा इंडियन मुस्लिम वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम। Economic crisis is hitting its poorest hardest. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. एक टाइम का भी खाना खा लेना तो ज़्यादा खाना भी वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल। एक टाइम बनाते हैं तो 2 दिन निकालते हैं, जैसे आज बनाई है ना फिर परसों बनानी है। 7 दशक पहले सदियों से एक रह चुके हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो बना ही इसलिए था क्योंकि मोहम्मद जिन्ना के हिसाब से मुस्लिम्स को इंडिया में ना तो उनकी आजादी मिल रही थी, ना उनका हक और ना ही आगे बढ़ने की उम्मीद। पर क्या आज पाकिस्तानी मुस्लिम्स के पास ये सब कुछ है? क्योंकि सिर्फ पिछले 1.5 साल में 9 से 10 लाख पाकिस्तानी बेहतर जिंदगी पाने के लिए पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, और इसकी वजह खुद पाकिस्तान, जहां अब 2 वक्त की रोटी पाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वक्त और हालात ऐसे हो गए कि काम 2 टके का नहीं है, मजदूर बंदा क्या करे, डेली वर्क है करने वाले, उनका क्या बनेगा? इस बारे में कोई हुकूमत सोच रही है? अगर सोच रही है तो जवाब दे। आज पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए पर केजी छूने को तैयार है, पर वहीं इंडियन मुस्लिम्स के लिए ये कीमत 30 से 40 रुपए है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिम्स को सिर्फ इस एक तराजू में तोला नहीं जा सकता, इसलिए बिना देरी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस सब पर जनता की राय। ए करंट सिचुएशन। इंडिया के मुसलमान इस टाइम किस हालत में? वो हमसे वो बेहतर है, वो हमसे बेहतर है। पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तान के मौजूदा हालातों से इतनी परेशान हो चुकी है कि उन्हें इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स की जिंदगी बेहतर मालूम हो रही है, और ये सिर्फ किसी एक का नहीं, कई लोगों का कहना है। यहाँ के रूल में डिफरेंस, तो मैं ये डिफरेंस महसूस करता हूँ कि उनके पास ज्यादा फ्रीडम है। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। इधर तो वो तो चलो हिंदू मुस्लिम का मसला है ना, इधर हमें मुसलमानों का अपना ही मुल्क है और अपने हुक्मरान हमें इतना खुल के बोलने नहीं देते। ये वही मुसलमान भाई हैं जो कुछ हफ्तों पहले तक इंडिया के मुसलमानों की मदद करना चाहते थे। हालात वहाँ के मुसलमान के भी अच्छे नहीं है कि मुसलमानों की कोई भी डोमिनेंस आती है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। जिन्हें ये लगता था कि इंडिया वाले मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, पर उन्हें खुद इंडियन मुसलमानों ने करारा जवाब दिया। ये 300 रुपए के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान उस देश के। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। और बताया कि उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने का गर्व है, जिसके लिए कई लोगों ने इंडिया की गवर्नमेंट को सराहा भी। भारत एक ऐसा देश है, चाहे जो भी फील्ड हो, कला, फिल्म या एजुकेशन, तो उनके लिए बहुत से मौके और अवसर हैं। और मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। वहीं अगर आप पाकिस्तान के मुसलमानों को देखो तो उन्होंने अपने हालातों के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की अथॉरिटीज पर सवाल उठाए। कुकिंग ऑयल है वो 150 रुपए है, फ्यूल पेट्रोल की बात करें वो वहाँ 70, 80, 110 वहाँ पे पेट्रोल है, पर इंडिया के पीएम की तारीफ भी कर डाली। मोदी वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह ये है कह लें या उसका शौक कह लें या अवाम दोस्ती कह लें, वो अवाम के लिए काम करता है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस देश के हैं, किस धर्म से हैं, उन्होंने सिर्फ हमारे गवर्नमेंट के काम को देखा। बी रिलीजियस एस्पेक्ट। अब रिलीजन, धर्म, मजहब हर एक को प्यारा होता है। इन्हीं रिलीजन को समझने के लिए त्योहार बनाए जाते हैं। भले इंडियन मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा त्योहार मनाते हैं, फिर भी मुस्लिम्स के लिए ईद एक इमोशन है, फिर चाहे वो इंडियन मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी मुस्लिम्स। इस्लाम के 5 तत्वों में से सोम यानी फास्टिंग रमजान को दर्शाता है, जिसमें कुरान पढ़कर फास्टिंग की शुरुआत होती है। अब दोनों देशों में रोजा खोलने का अंदाज थोड़ा निराला है।
सूरज उगने से पहले जो चीज खाई जाती है उसे सहरी कहते हैं और सूरज डूबने से पहले जो खाया जाता है उसे इफ्तार कहते हैं। इसलिए इंडिया में ज्यादा करके शीर खुरमा, कीमा समोसा, चिकन रोल ऐसी चीजें खाई जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा करके चॉमचॉम्स, मैमोल, गोराविये ऐसी चीजों का सेवन किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के हर कोने में, फिर चाहे वो श्रीलंका हो या इंडोनेशिया, हर देश का अंदाज निराला है। यहाँ तक कि टर्की में भी चॉकलेट, कुकीज, इन चीजों के साथ टर्किश कॉफी का सेवन किया जाता है। लेकिन देश कोई भी हो, इन सब फूड में खजूर सबसे पॉपुलर माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद अपना रोजा खोलने के लिए खजूर का ही सेवन करते थे। अब इतना हेल्दी फूड होगा तो कोई भी उसे पसंद करेगा ही। ऐसा माना जाता है कि रमजान के महीने में शैतान और उसकी सेना को बांध दिया जाता है। इसलिए चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो या पाकिस्तानी मुस्लिम, हर एक अच्छे मन से रोजा रखता है, क्योंकि ये महीना हमें सिखाता है कि खाने और पानी की क्या वैल्यू होती है। ये हमें सिखाता है कि कैसे खुद पर कंट्रोल रखें और ये भी सिखाता है कि कैसे गरीब और जरूरतमंद की मदद करें। लेकिन जब पाकिस्तान में खाना ही नहीं होगा तो लोग कैसे इफ्तार पार्टी बनाएंगे? देखिए, जिस रोजे को खोलने के लिए खजूर लगते हैं, वही खजूर पाकिस्तान में इंडिया से 3 गुना ज्यादा भाव में मिल रहे हैं। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है। हालातों को काबू में लाने के लिए जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लोगों को फ्री राशन बांटा गया तो राशन पाने के लिए लोग एक दूसरे को कुचलते हुए राशन के लिए दौड़े, जिससे एक साथ 20 लोगों की जान चली गई। जहां एक तरफ इंडिया में ईद का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वासियों को इफ्तार का खाना भी शायद ही नसीब होगा। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक ईद में मांगी दुआ जरूर सुनी जाती है, तो आप भी वहाँ की जनता के लिए दुआ कर सकते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और लकीली इंडियन मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी मुस्लिम्स, दोनों देशों में कुछ ऐसे कामयाब लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ दुनिया के बिलियनियर्स में अपना नाम जोड़ा है, पर वो अपने देश के लिए हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। इंडियन मुस्लिम्स में ऐसे कई नाम हैं, तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स में ऐसे। पर अगर दोनों देशों के मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम देखें तो 2017 में इंडियन मुस्लिम्स की एनुअल पर कैपिटा इनकम 4,50,000 से ज्यादा थी और पाकिस्तानी मुस्लिम्स की 3,50,000 से ज्यादा। यानी साफ है कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम इंडियन मुस्लिम्स से कम थी। और करंट सिचुएशन ऐसी है कि उनकी इनकम तो ज्यादा बढ़ी नहीं, पर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का मार्क 46.65% पहुँच गया है। बोले तो जहाँ $1 82.06 इंडियन रुपीज है, वहीं पाकिस्तान में $1 282.19 पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि दूध वहाँ 210 पाकिस्तानी रुपी पर लीटर बिक रहा है। चिकन के भाव 300 से 900 पाकिस्तानी रुपीज पर केजी हो गए और 2 वक्त की रोटी का आटा 160 पाकिस्तानी रुपीज पर केजी हो गया है। लोगों के पास ना पैसे हैं और ना खाने को खाना, जिसके चलते पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने गरीब जनता के लिए फ्री राशन पहुँचाने का काम भी शुरू किया है। पर फ्री राशन पाने के लिए लोग भीड़ में एक दूसरे को कुचलने के लिए भी तैयार हैं, जिसके चलते अब तक कईयों ने अपनी जान खो दी है। खाने के अलावा दूसरे बेसिक नीड्स की बात करें तो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी मिलने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है। पेट्रोल के भाव वहाँ 300 पाकिस्तानी रुपीज को छूने वाला है और जनवरी में पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के घर से बिजली गायब थी। यानी अगर हम पाकिस्तान के मुस्लिम्स को इकोनॉमिक और बेसिक नीड के एस्पेक्ट पर जज करें तो इंडियन मुस्लिम्स उनसे कहीं बेहतर हालात में हैं। पर अब वक्त है इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स को एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर कंपेयर करने का। डी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट रेट 65% है और इंडियन मुस्लिम्स का सिर्फ 33%। भले इंडियन मुस्लिम्स एम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुत पीछे हैं, पर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो ये रेट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है और इंडिया में बढ़ती हुई इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग इंडिया में आकर बस जाते हैं। पर कुछ इंडिया आकर भी बस नहीं पाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकी रीजन से इंडिया से पाकिस्तान आते हैं। खैर, इंडियन मुस्लिम्स के आगे बढ़ने की मेजर वजह कहीं न कहीं उनकी एजुकेशन है। अगर हम पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखें, अब तक उसमें आपको एजुकेशन और इस्लामिक धर्म का मिश्रण दिखाई देगा, पर अब खुद पाकिस्तानी यूथ अपने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को अपनी एकेडमिक एजुकेशन को अलग करना चाहता है। अगर आप इंडिया को देखो तो आज इंडिया में यही होता है। इसलिए भले पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट रेट हमसे ज्यादा हो, लेकिन हमने उन्हें लिटरेसी रेट के मामले में हरा दिया है। पाकिस्तान में मुस्लिम्स की मेजोरिटी होने के बावजूद उनका लिटरेसी रेट है 63% और इंडिया में मुस्लिम्स के माइनॉरिटी होने के बावजूद हमारा है ये। यानी एम्प्लॉयमेंट में पाकिस्तान ने हमें और एजुकेशन में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। पॉपुलेशन, अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे तो आपको हर सेकंड बढ़ती मुस्लिम्स पॉपुलेशन दिखाई देगी और इसमें से हर 11वां बच्चा इंडिया और पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में से लगभग 11% मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया पाकिस्तान में है। ये आंकड़े देखकर आपको दोनों देशों के मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सेम लग रही होगी, पर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाए तो इंडिया की ग्रोथ पाकिस्तान से दुगनी है। यानी जितने वक्त में इंडिया में 2 मुस्लिम बच्चे पैदा होते हैं, उतनी देर में पाकिस्तान में सिर्फ 1 बच्चा पैदा होता है।
पर फिर भी इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले मुस्लिम्स कम यानी 14.2% होने की वजह से वो माइनॉरिटी में। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में मुस्लिम्स 97% के साथ मेजोरिटी में। तो पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे हुआ। पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड जैसा राजा वैसी प्रजा, यही कहावत लीडरशिप को भी अप्लाई होती है, क्योंकि जितना लीडर अपनी प्रजा से कनेक्ट होगा उतनी ही देश में राजनीतिक स्थिरता आ जाती है। यही कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दर्शाता है और इसी वजह से पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और भी ज्यादा हिल गई। 11 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, मतलब उनके बाद किसी भी पीएम ने 5 साल तक सरकार नहीं चलाई। इन सब रीजंस की वजह से 1954 आते आते लोगों का पॉलिटिकल पार्टी से भरोसा टूट चुका था और उससे भी बड़ी बात ये थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का यूज करके पहली बार वहाँ की आर्मी ने पीएम की कुर्सी हड़प ली थी और ऐसा पाकिस्तान में कई बार होने से सरकार आज तक अपनी आवाम से कनेक्ट नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की गवर्नमेंट शुरुआत से काफी स्टेबल रह चुकी है, जिसमें शुरुआत के 16 सालों तक राजनीतिक स्थिरता लाने का काम नेहरू जी ने किया था। इतना ही नहीं, भारत में मुस्लिम्स को भी ऐतिहासिक रूप से सरकार और राजनीति में जगह दी गई और इस काम में मुस्लिम प्रेसिडेंट भी अपना जीवन देकर इंडिया को आगे बढ़ाए हैं। अगर अभी की बात करें तो 2019 इलेक्शन के बाद से 5% ऑफ इंडियन एमपीज मुस्लिम्स रह चुके हैं, जो 15% ऑफ इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस राजनीति के कंपैरिजन में इंडिया हमेशा से ही आगे रहा है। एंड भाई लोग, इन सारे एस्पेक्ट को अच्छी तरह से जानने और समझने के बाद आप ये तो जान ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, पर पाकिस्तान ने उनके करंट सिचुएशन में भी, जहां उनके पास खाने के लिए ना खाना है ना दूसरी तरफ बेसिक नीड्स की चीजें, हमें कड़ी टक्कर दी है। आपकी इस सब पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो आप जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो वाकई में पाकिस्तान में हालात इस टाइम पे बहुत ज्यादा बुरे हो गए हैं। अगर हम किसी ऐसी फैमिली, मतलब किसी क्या बहुत ज्यादा ऐसी फैमिलीज हैं जो कि ईद का एक सूट तक कमी खरीद नहीं पाए, क्योंकि आपको पता महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज से कोई 5-7 साल पहले या 10 साल पहले की बात है कि 500 रुपीज का ना लेडीज का मतलब अच्छा खासा सूट आ जाया करता था, लेकिन अब जो है ना वो बढ़कर 5 से 6 हजार रुपए का हो चुका है। इतना मतलब जिस बंदे की अर्निंग ही डेली की 1,000 रुपया है, वो कहाँ से बंदा सूट अम्मी खरीद सकता है। वो अपने 2-3 फर्ज करें उसके बच्चे हैं, वो उन सबके सूट किस तरह से खरीदेगा, और खाने का इंतजाम, बिजली, इतने ज्यादा खर्चे होते हैं लोगों के, वो किस तरह से अपना ये इंतजाम करेंगे। मुझे तो नहीं समझ में आता कि बेचारे लोगों की इतनी ज्यादा कम आमदनी में वो अपना गुजारा किस तरह से करेंगे। और अगर इंडिया के जो मुसलमान हैं उनकी अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो वो तो बोलते हैं कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हैं, हमारे जो कारोबार हैं हमने बहुत बड़े बड़े डाले हुए हैं, और हमारे यहाँ पे तो वो बोल रहे हैं कि मतलब रोज़गार के बहुत ज़्यादा हमें मौके मिलते हैं। और हम मैंने देखा कि ईद मतलब वो जो है ना शॉप्स वगैरह जब रमज़ान आता है तो वो उन्होंने इतनी ज़्यादा डाली होती हैं जिसमें वो इतना कुछ बेच रहे होते हैं। वहाँ पे असल में ना महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि यहाँ पे महंगाई है ना। महंगाई होने के साथ साथ हमारी जो आमदनी है ना, मतलब कि वो भी बहुत ज्यादा कम है। आप क्या बोलना चाहेंगे? कम होगी तो कैसे खरीदेंगे सब कुछ, कैसे लेके बच्चों को देंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल गुजारा हो रहा है। और कल एक ब्लॉग अपलोड किया था जिसमें ना मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ पे जो है वो क्या नाम लेते हैं सरफ जो कपड़े धोने वाला है वो बहुत ज्यादा महंगा है। वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि 60 रुपए का आधा किलो उनका मिलता है, हमारे यहाँ पे शायद 700 का 1 किलो मिलता है, तो 350 का हाफ के जी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा है। सरफ भी, कपड़े भी कोई अब धो नहीं सकता है, हमें धोने तो है ना, धोने तो होते ही हैं, लेकिन बात वो कर रहे थे कि बहुत ज्यादा महंगाई है आपके वहाँ पे। वो बोलता है कि आपके हाँ कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है कि इतनी महंगाई होने के बावजूद कोई कुछ कहता क्यों नहीं है। कल या परसों एक वीडियो देख रहे थे जिसमें वहाँ पे हम देख रहे थे 100 रुपए की एक पैंट मिल रही थी। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे अगर आप एक अच्छी आपने पैंट लेनी है ना जो बॉयज या गर्ल्स पहनती हैं, तो वो उसकी प्राइस आपको 2 से 3 हजार रुपए की मिलेगी। मतलब अच्छी आपने खरीदनी है तो 2-3, वो भी इतनी खासी नहीं। अगर बहुत अच्छी की तरह खरीदनी है तो 5 हजार की एक पैंट ही आ रही है, तो कहाँ से बेचारे लोग खरीदेंगे। ईद का सूट तक कई लोग होंगे जिन्होंने बनाया ही नहीं है सूट, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। कहाँ से बेचारे लोग करेंगे बच्चों। लेकिन बच्चों का तो दिल करता है ना, बच्चे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता कि भाई हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो तो तंग करते हैं। और ईदी देने के लिए भी माँ बाप के पास पैसे नहीं है, इतने ज्यादा मजबूर मैंने लोग यहाँ पे देखे रोते हैं। क्या करें भाई, वो अब पाकिस्तान से अमीर लोग जो होते हैं वो तो चलो पैसे लगा के इस कंट्री से बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन जो गरीब है उन्होंने तो यहीं पे रहना ना। उनके लिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ना कुछ सस्ता करे, और जो मतलब
मुस्लिम इंडिया में रह रहे हैं, खाने पीने की सबसे चीजें हो जाए। खाने पीना सबसे मेन चीज है, कपड़े ये सब कुछ बाद में आता है, सबसे पहले खाना पीना है। खाना का काम है। सही बात है, अगर खाने पीने में ही इतना ज्यादा महंगाई हो जाएगी तो फिर बेचारे हम लोग तो फिर भी कभी ना कभी फल खा लेते हैं, लेकिन वो बेचारे लोग तो फल भी नहीं खा सकते। रोटी पूरी हो जाए, मैं बोलती हूँ बहुत। और मैं बात रही थी ना स्ट्रॉबेरी, तो हमारा बच्चा एक गली में था, वो कहता ये क्या है, ये मतलब उन्होंने देखा ही नहीं, कभी उनको पता ही नहीं है कि स्ट्रॉबेरी के इतनी महंगी सस्ती है, माँ बाप और लेके मतलब नहीं लेके दे सकते ना अम्मी, नहीं उनके हालात होंगे तो अम्मी ये बता रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि बच्चों को स्ट्रॉबेरी खाने वाली। हाँ अम्मी स्ट्रॉबेरी मैंने बांटी थी ना। हाँ, गले में ना हमने ला के स्ट्रॉबेरी वगैरह बांटते हैं, फल वगैरह जो सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। तो बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई स्ट्रॉबेरी होती क्या है, क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी लाई नहीं है। इतने पैसे ही नहीं होते लोगों के पास। बताने का मकसद असल में ये है कि पैसे इतने नहीं है कि रोटी खाएगा। हाँ सच्ची में सूखी रोटी मैंने देखा है हमारी गली में बच्चों को, वो इस तरह से डाल के तो खाते रहते हैं। हाँ खाते रहते हैं, मतलब इतने बुरे हालात है। तो क्या बोल सकते हैं, अभी कभी ना कभी तो हमारे हालात भी तो अच्छे होंगे ही ना। होप है हमें बहुत ज्यादा। तो यही थी आज रोटी पानी बस सही हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। तो ये थी आज वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।